हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिट्टी सॉल्यूशंस और मैं हूँ आपकी अपनी अकेला मैम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है योर चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन of 10th standard. I'm extremely sorry my dear students, after a long time I'm uploading this video due to some problem. I took a gap. Fine, let's start. Before learning what is arithmetic progression, my dear students, it is important to know what you mean by sequence. सीक्वेंस होता क्या है? आई हैव रिटन सम एग्जाम्पल्स ओवर हियर. ओके, सीक्वेंस का मतलब क्या है जानने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है, तो आपको ये नंबर्स देख के समझ में आ जाएगा कि सीक्वेंस होता क्या है. देखो इधर अभी 1, 5, 9, 13, 17. ओके, ये नंबर्स को ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक पैटर्न नज़र आएगा. मतलब एक पैटर्न ये फॉलो कर रहा है. मतलब अभी 1 है, 1 + 4 आई एम गेटिंग 5. ओके, अभी 5 + 4 आई एम गेटिंग 9. 9 + 4 I am getting 13. 13 + 4 I am getting 17. So this is the pattern for the first sequence. सीक्वेंस मतलब क्या है? वो कुछ पैटर्न फॉलो करता है या कुछ रूल फॉलो करता है ताकि हमें आगे का नंबर आसानी से आ जाएगा. इस नंबर को देख के अब आसानी से आप नेक्स्ट नंबर बोलोगे 17 + 4 इट विल बी 21. 21 + 4 इट विल बी 25. ऐसा इसको देख के आपको समझ में आ रहा है. दैट वन वी विल इट फॉलो सम पैटर्न or a rule, we will call it as a sequence. Let us move to the next. अब ये 6, 12, 18, 24. Okay, you can देखो 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24. So ऐसे ही आप लोग आसानी से बोल सकते हैं इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6. नेक्स्ट नंबर आप बोलोगे इट इज़ 30, उसका नंबर 36. ओके, दिस आल्सो फॉलोइंग सम सीक्वेंस और सम रूल और सम पैटर्न. तो इधर क्या होगा? 24 से if I'll reduce -3 I'll get 21. 21 if I subtract -3 I'm getting 18. 18 से if I'll subtract -3 I'll get 15. 15 if I'll subtract -3 I'll get 12. So next number definitely if I subtract -3 I'll get 9. ठीक है. अभी नेक्स्ट 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर. नेक्स्ट आई कैन राइट 5 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर. सो ये सब ना एक रूल फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी उनका जो डिफरेंस है इट शुड बी सेम. ओके, पर ये क्या है, सब रूल फॉलो कर रहे हैं और आगे का नंबर हम लोग आसानी से बोल सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज सीक्वेंस. अभी इधर 4 है, नेक्स्ट नंबर भी 4 साल राइट 4. तो क्या हो जाएगा? वी कैन ईजिली राइट. फाइन. नाउ द नेक्स्ट वन 6th वन 0.5 है. 0.5 को कितना ऐड करने से 1 आएगा? डेफिनेटली 0.5 + 0.5 माय डियर स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा. फॉर 1 इफ़ आई ऐड 1.5 तो क्या हो जाएगा? 1.5. फिर से इसको 0.5, इधर भी 0.5 आई गेट 2.5. अगेन इफ आई ऐड 2.5 आई गेट 3, अगेन 3.5. सो वॉट एवर द एग्जाम्पल्स आई रोट ओवर हियर, 6 एग्जाम्पल्स जो भी मैंने लिखा है दे ऑल फॉलोइंग सम पैटर्न और अ रूल. इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस. ठीक है, अभी आपको सीक्वेंस समझ में आए. अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन माय डियर स्टूडेंट्स? अभी इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है और सीक्वेंस में फ़र्क क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस मतलब इट इज़ अ स्पेशल सीक्वेंस. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस है बट इट इज़ कॉल्ड एज अ स्पेशल सीक्वेंस. अब आप बोलोगे मैम व्हाट यू मीन बाय स्पेशल, व्हाट यू मीन बाय अ स्पेशल सीक्वेंस? मतलब अभी देखो इसमें 1 को कितना ऐड करने से 5 मिला? 4. इधर 4, इधर 4, इधर 4. अगर मैं फर्स्ट टर्म लेगी, ओके, इफ़ आई विल टेक दिस वन माय डियर स्टूडेंट्स 1, 5, 9, 13, 17. If I subtract 5 - 1, okay, 5 - 1 I'll get 4. 9 - 5 I'll get 4. 13 - 9 I'll get 4. 17 - 13 I'll get 4. मतलब इधर जो उनका डिफरेंस है इट इज़ सेम. डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. इट इज़ है कॉन्स्टेंट नंबर है. सो दिस इज़ कॉल्ड एज AP और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो इसको हम लोग बोल सकते हैं AP और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अभी नेक्स्ट इधर देखो, इसको अगर मैं 12 - 6 करेगी 6 आएगा. 18 - 12 6, 24 - 18 6, 30 - 24 6. सो दिस इज आल्सो AP सिंपल. अभी इधर
21 minus 24, so minus 3. 18 minus 21 minus 3. So this is also AP. Okay, this sequence also AP. पर इधर 1 का स्क्वायर क्या है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माय डियर स्टूडेंट्स. अभी इधर देखो 4 minus 1 3, 9 minus 4 5, 16 minus 9 7, 25 minus 16 it will be 9. सो ये जो नंबर्स है इट इज़ नॉट कांस्टेंट माय डियर स्टूडेंट. कांस्टेंट मतलब सेम नहीं है, डिफरेंस जो है सेम नहीं है. सो दिस इज़ नॉट एन AP माय डियर स्टूडेंट्स. ये AP नहीं कहलाएगा. Okay, why? The difference is not same. Okay, it is a sequence but it is not an AP or a arithmetic progression. अब इधर 4 minus 4 0 आएगा, 4 minus 4 0, 4 minus 4 all are constant number, मतलब सेम आ रहा है डिफरेंस. सो दिस इज AP. हियर द डिफरेंस इज 0.5, हमने ऑलरेडी देखा है 0.5. सो दिस इज ऑल्सो AP. सो इसको छोड़ के बाकी सब AP है. वाई? बिकॉज द डिफरेंस आर सेम. बाकी सब में डिफरेंस सेम है, इसमें सेम नहीं है. सो दिस इज़ नॉट एन AP. होप यू अंडरस्टूड व्हाट यू मीन बाय अ सीक्वेंस एंड द AP. ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज एन अ स्पेशल सीक्वेंस. स्टूडेंट अभी हमें सीखना है टर्म्स क्या है इन एन AP. मतलब अभी देखो 1 3 5 7 9 11, इसको हम लोग बोलते हैं कि T1 T2 T3 T4 T5 okay T6. These are the number of terms. Here the first term, okay, that is T1 equal to 1, it is also called as A. Okay, it will be denoted by a small letter A. हो गया, this is the first term. And the next one, the common difference. अभी हमने difference देखा 3 minus 1 क्या है, 3 minus 1 2 हो गया, 5 minus 3 it is also 2, 7 minus 5 that is also 2. So this one, okay, जो माइनस करके हमें आ रहा है, this is called as D और nothing but common difference. कॉमन डिफरेंस इतना ही है. ओके, तो पहला टर्म को हम लोग बोलते हैं A. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज T1 एंड T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, T4 माइनस 3T, T5 माइनस T4, T6 माइनस T5 इज D और अ कॉमन डिफरेंस. अभी इधर ये T1 है, T2 है, T3 T4 ओके, ऐसा Tn होगा. इधर A इज इक्वल टू 2 है पहला टर्म एंड D इज इक्वल टू 4 minus 2 या 6 minus 4 या 8 minus 6 which is 2. ओके, इतना ही आपको सीखना है. नाउ वी विल मूव टू द एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.1. स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 3.1 में हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन AP. इफ़ दे आर AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस. पहले हमें ढूंढना है AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. कौन सा सीक्वेंस, टोटल 8 सम्स दिया है. ओके, कौन सा सीक्वेंस इज AP. अगर वो AP है वी शुड फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस. बहुत सिंपल है, आप लोग को ऑलरेडी सिखाया है मैंने. देखो 2 4 6 8 दिया, इधर T1 क्या है 2 है एंड T2 इज इक्वल टू 4, T3 इज इक्वल टू 6 एंड T4 इज इक्वल टू 8. पहले लिखो हियर. ओके फाइन. तो अभी हमें क्या करना है, T1 और फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2 है, तो T2 माइनस T1 दैट इज़ 4 माइनस 2 वी आर गेटिंग 2. उसके बाद T3 माइनस T2, T3 क्या है 6 है, 6 माइनस 4 दैट इज़ 2. उसके बाद T4 माइनस T3, T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2. तो अभी हमें जो आंसर आया और डिफरेंस ओके क्या है 2 है. सो वी विल राइट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट. ओके, कांस्टेंट मतलब क्या है, सेम है. इधर भी 2 मिला, इधर भी 2, इधर भी 2, बट डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव. आपको मालूम है कॉन्जिक्यूटिव टर्म मतलब क्या है, बाजू बाजू का टर्म्स. आई कैन नॉट से 2 and 8 आर कॉन्जिक्यूटिव, इट इज़ नॉट कॉन्जिक्यूटिव. 6 and 8 कॉन्जिक्यूटिव है, 4 और 6 कॉन्जिक्यूटिव है, 2 और 4 कॉन्जिक्यूटिव है. जो कंटिन्यूस टर्म्स है ओके, जो बाजू का टर्म्स है आजू बाजू का, दैट वन वी विल कॉल इट एज एन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. ठीक है, तो इसलिए लिखा है द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट. देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज AP and the common difference क्या है इधर D, that is 2. बहुत ही सिंपल है माय डियर स्टूडेंट्स, इज 2. सिंपल. विल मूव टू द नेक्स्ट सम. हमारा सेकेंड सम है T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 5/2, T3 इज इक्वल टू 3, T4 इज इक्वल टू 7/2. पहले क्या लिखना है, T2 माइनस
T1 is equal to 5 by 2 minus 2. इसमें equalizing the denominator, so we'll take 2 is okay, then 5 minus 2 2s are 4, we will get half. Next T3 minus T2, that is 3 minus 5 by 2, equalizing the denominator 2 common ले लो, 2 3s are 6 minus 5, we are getting half. After that we have T4 minus T3, that is 7 by 2 minus 3, तो कॉमन क्या है 2 है, 7 माइनस 2 3 ज़ा 6, दैट इज हाफ. सो इधर क्या हो रहा है, द कॉमन डिफरेंस इज सेम है. तो हियर द डिफरेंसेस ऑफ एनी टू consecutive terms, every time I will not write my dear students, directly I will write consecutive term are constant. So given sequence is AP and the common difference is half. 1 by 2 is half. Fine, simple. Students, हमारा थर्ड सम है -10 -6 -2 2. T1 क्या है -10, T2 -6, T3 -2 and T4 is 2. तो क्या होगा, T2 minus T1 is equal to -6 minus of -10, it will be -6 plus 10, which is nothing but 4. T3 minus T2 will be -2 minus of -6, it is equal to -2 plus 6, it will be 4. Next one T4 minus T3, which will be 2 minus of -2, which will be 2 plus 2 is equal to 4. तो क्या है, the sentence what you will write is, here the difference between any two consecutive terms is constant. Terms is constant. Therefore this is an AP. Therefore given sequence is an AP, ऐसा लिखना है, is an AP with common difference. common difference कितना मिला है, 4 मिला है. equal to 4. Simple. Students, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.3 0.33 0.333. T1 क्या है, here the T1 is equal to 0.3, T2 is equal to 0.33 and T3 is equal to 0.333. तो नेक्स्ट क्या करना है, T2 minus T1, that is 0.33 minus 0.3. ओके, 0.33 minus 0.3 करना है, 0.33 minus 0.3. तो क्या हो जाएगा, 3 के लिए 3, 3 minus 3 0, so we are getting 0.03 हो गया. नेक्स्ट क्या है, वी शुड गो फॉर T3 माइनस T2. T3 क्या है हमारा, 0.333 माइनस 0.33, सो 0.333 माइनस 0.33, तो क्या हो जाएगा, 3 के लिए इधर 3 रहेगा, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, सो वी आर गेटिंग 0.003. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व हियर जो कॉमन डिफरेंस है इट इज़ नॉट कांस्टेंट. ओके, जो भी हमें डिफरेंस आया, एक तो 0.03 आया, एक तो 0.003 आया. सो वी विल राइट हियर द डिफरेंस is not constant. Therefore given sequence is not an AP. अभी AP नहीं है तो कॉमन डिफरेंस किधर से लिखोगे, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंट. अगर AP नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो विल नॉट राइट अ कॉमन डिफरेंस, यू विल राइट दिस इज नॉट एन AP. इतना ही है. स्टूडेंट्स, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है 0 -4 -8 -12. हियर T1 इज इक्वल टू 0, T2 is equal to -4, T3 is equal to -8, T4 is equal to -12. T2 minus T1, that is -4 minus 0, तो क्या हो जाएगा, -4. नेक्स्ट T3 minus T2, that is -8 minus of -4, it will be -8 plus 4, which is nothing but -4. Now the next one T4 minus T3,
which is minus 12 minus of minus 8 will be minus 12 plus 8 which is minus 4. So जो difference है that is constant. Here we can see minus 4 minus 4 minus 4. Therefore given sequence is AP. I am not writing the sentence, already I have written for the 4 sums, so you can write easily. Given sequence is AP and common difference, that is D is equal to minus 4 my dear students. Fine, we'll move to the next sum. Students, हमारा next question है sixth one. T1 is equal to minus 1 upon 5, T2 is equal to minus 1 upon 5, T3 is equal to minus 1 upon 5. So T2 minus T1, which is minus 1 upon 5, minus of minus 1 upon 5, which is nothing but minus 1 upon 5, here plus 1 upon 5, which is 0. Next T3 minus T2, which will be minus 1 upon 5 minus 1 upon 5, which is minus 1 upon 5 plus 1 upon 5, also 0. So जो constant term है, it is 0. So we'll write difference between two consecutive terms. Again same sentence, no need of writing terms, you have to write. I have written already for the 5 sums, that's why I said terms is constant. Therefore given sequence is AP and AP and common difference is 0, is 0 my dear students. We'll move to the next sum. Students, हमारा 7th sum है 3, 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2. Here T1 is equal to 3, T2 is equal to 3 plus root 2, T3 is equal to 3 plus 2 root 2 and T4 is equal to 3 plus 3 root 2. पहले क्या करना है? T2 minus T1. So what is T2? 3 plus root 2 minus T1 is 3. So क्या हो जाएगा? 3 minus 3 जाएगा तो root 2 we will get. Next step क्या है? T3 minus T2, तो 3 plus 2 root 2 minus 3 plus root 2. तो क्या हो जाएगा? The sign will change. 3 plus 2 root 2 minus 3 minus root 2. 3 will get cancelled. We are left with 2 root 2 minus root 2. So 2 root से एक root 2 निकालेंगे तो we'll get only the root 2 my dear students. Now the next one, T4 minus T3. What is T4? 3 plus 3 root 2 minus 3 plus 2 root 2. So the sign will change. 3 plus 3 root 2 minus 3 minus 2 root 2. 3 will get cancelled. 3 root 2 minus 2 root 2. So 3 से 2 root 2 निकालेंगे so we'll get left with root 2. So root 2 root 2 root 2. Therefore here differences is constant. तो क्या होगा? Given sequence is AP. Given sequence is AP. Therefore common difference क्या है? root 2 equal to root 2 my dear students. Students, last sum from the first question, that is 127, 132, 137. T1 is equal to 127, T2 is equal to 132 and T3 is equal to 137. तो पहले क्या है? T2 minus T1, that is 132 minus 127, we are getting 5. Next T3 minus T2, that is 137 minus 132, we are getting 5. So simple, what we are going to write here? Differences between any two consecutive terms is constant. Therefore given sequence is AP. With common difference क्या है? 5. 5. Then we'll move to the question number 2 my dear students. Students, हमारा next question है write an AP whose first term is A and common difference is D in each of the following. Okay, sums दे उसमें ये दिया है और D दिया है, हमको sequence लिखना है. Okay, before going to this question
सो लेट मी टीच यू सम सीक्वेंस. सपोज हमारे पास 2 4 6 8 है. दिस इज़ अवर T1, दिस इज़ T2, दिस इज़ T3, दिस इज़ T4. अगर आप इसको देखेंगे 2 को 2 ऐड करने से 4 मिला, 4 को 2 ऐड करने से 6, 6 को 2 ऐड करने से 8. ओके तो हमारा जो T1 है 2 है. तो T2 जो है हमारा जो T1 को 2 ऐड करने से मिला. ओके बेसिकली D ऐड करने से मिला, मतलब T1 प्लस D. ओके इसके बाद हमारा जो T3 है, T2 जो है T2 को 2 ऐड करने से मिला, मतलब क्या हो गया T3 मतलब T2 प्लस D. एंड हमारा T4 है T3 प्लस 2. ओके मतलब T3 को 2 ऐड करने से 8 मिला, और इधर क्या होगा T3 प्लस 2 मतलब क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस है T. सो अगर हमें आगे का टर्म ढूंढना है, ओके नेक्स्ट इसका सीक्वेंस ढूंढना है, मुझे क्या करना पड़ेगा T5 मतलब T4 प्लस D बेसिकली, एंड T6 मतलब T5 प्लस D. तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करने वाले इसमें. ओके लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स हमारा पहला क्वेश्चन में दिया है A इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 5. देखो हमें लिखना क्या है, बहुत ही सिंपल है. हमारा T1 इज इक्वल टू क्या है, हमारा A है इज इक्वल टू 10 है. तो T2 क्या हो गया T1 प्लस D. तो T1 क्या है 10 है और D कितना है 5 है. सो वी गॉट 15. नेक्स्ट T3 मतलब क्या है T2 प्लस D. सो T2 क्या है हमारा 15 है, 15 प्लस 5 वी आर गेटिंग 20. नेक्स्ट T4 क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ T3 प्लस D. सो 20 प्लस 5 वी आर गेटिंग 25. तो हमारा सीक्वेंस क्या है विच इज़ देखो 10 15 20 25 इज़ द रिक्वायर्ड AP. इतना ही सिंपल है, यही करना है आपको. सिंपल. विल मूव टू द नेक्स्ट सम. फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A इज इक्वल टू -3, D इज इक्वल टू 0 है. देखो T1 इज इक्वल टू हमारा A विच इज़ नथिंग बट -3. सो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D, दैट इज़ -3 प्लस 0 क्या होगा -3 होगा. नेक्स्ट T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D विच इज़ नथिंग बट -3 ओके प्लस 0. सो ये होगा -3. नेक्स्ट T4 विच इज़ T3 प्लस D. व्हाट इज़ T3 -3 प्लस 0, सो -3. देयरफॉर हमारा सीक्वेंस है और रिक्वायर्ड AP ओके इज -3 डॉट डॉट डॉट. ओके इतना ही है. विल मूव टू द नेक्स्ट सम. स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A इज इक्वल टू -7, D इज इक्वल टू हाफ. A इज इक्वल टू -7 मतलब क्या है T1 है. ओके सो देखो ये हाफ को हम लोग ले सकते हैं 0.5 ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी पड़ेगा. सो टेक 0.5. इफ़ यू आर गोइंग फॉर हाफ ऑल्सो इट इज़ नॉट अ मिस्टेक, यू कैन गो फॉर दैट. अभी T2 मतलब क्या होगा T1 प्लस D. व्हाट इज़ T1 हमारा -7 प्लस 0.5. तो -7 प्लस 0.5 तो इट विल बी 6.5 पर माइनस रहेगा. ओके नेक्स्ट T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D. व्हाट इज़ T2 इज़ -6.5 प्लस 0.5 तो क्या होगा -6.5 प्लस 0.5 तो क्या होगा -6.0. नेक्स्ट T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D. व्हाट इज़ T3 -6.0 प्लस 6.5 so it will be -5.5. so therefore the required AP will be -7 -6.5 -6.0 -5.5. okay 7 6.5 6.0 -4.5. okay we'll move to the next one. Students हमारा next question है -1.25 D is equal to 3. so T1 is equal to A is equal to -1.25. so T2 is equal to T1 plus D that is -1.25 प्लस 3. देखो एक माइनस है एक प्लस है, 3 से 1 निकाले से तो 2 से 0.25 निकालेंगे तो 1.75. नेक्स्ट T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D. माय डियर स्टूडेंट्स T2 क्या है 1.75 प्लस 3 सो वी आर गेटिंग 4.75. नेक्स्ट T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D which one will be 4.75 plus 3 it will be 7.75. so therefore the sequence will be -1.25 1.75
4.75, 7.75 is the required AP. बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स. हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है. A = 6, D = -3. सो T1 = A = 6, T2 = T1 plus D, that is 6 plus -3. So we are getting 3. Okay, 6 minus 3, it is 3. Now the next one, T3 = T2 plus D. What is T2? 3. 3 plus D is -3. So we are getting 3 plus -3, which is 0. Next, T4 = T3 plus D. T3 is 0 plus -3. We are getting -3. So our sequence is 6, 3, 0, -3. Okay. Now the next one here. T1 = A = -19. The sixth question. Okay. T2 = T1 plus D. What is T1? -19 plus -4. Which one? -19 minus 4. It will be -23. Next one, T3 = T2 plus D. What is T2? -23 plus -4. Which one? -23 minus 4 will be -27. So T4 will be T3 plus D. Which one? -27 plus -4. -27 minus 4, it will be -31. Therefore the sequence will be -19, -23, -27, -31. Okay. So let us move to the last question, that is question number 3. Students, हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द AP. बहुत ही सिंपल है. फर्स्ट टर्म और डिफरेंस ढूंढना है, कॉमन डिफरेंस. फर्स्ट आई विल राइट सी. T1 = 5, T2 1, T3 -3 and T4 -7. You all know what is T1, which is nothing but our first term. T1 is nothing but A, which is nothing but A = T1 = 5. हो गया. नेक्स्ट क्या ढूंढना है? D ढूंढना है. D ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? T2 minus T1, that is 1 minus 5. So we are getting -4. Next again we should find out T3 minus T2, that is -3 minus 1. So you will get -4. Next D = T4 minus T3. Okay, तो क्या होगा? -7 minus of -3, which will be -7 plus 3, which is nothing but -4. So here A = 5 and D = -4. So देखो, हर बार आपको कॉमन डिफरेंस ए के में रुकाना नहीं है. यू शुड फाइंड आउट फॉर ऑल द टर्म्स. ओके, टू प्रूव दैट दिस इज एन एक्चुअली इट इज एन AP, बट एटलीस्ट ओके टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस ट्राई फॉर ऑल द T1, T2, T3, T4. विल मूव टू द नेक्स्ट सम. इधर क्या है? T1 = 0.6 and T2 = 0.9, T3 = 1.2 and T4 = 1.5. T1 = A = 0.6. A मिला हमको. ओके, अभी D ढूंढना है. D = T2 minus T1. 0.9 minus 0.6. We are getting 0.3. Next, D = T3 minus T2. What is T3? 1.2 minus 0.9. This is also 0.3. Next, D = T4 minus T3. What is T4? 1.5 minus 1.2. This is also 0.3. So here we have got A = 0.6 and D = 0.3. Okay, this is the common difference. Students, हमारा थर्ड सम है 127, 135, 143, 151. Okay, and the fourth one 1/4, 3/4, 5/4, 7/4. This is the last two sums of practice at 3.1. Okay, पहले क्या है? T1 = 127, T2 135, T3 143 and T4 151. तो अभी क्या लिखना है? A = 127. Why? Because this is the T1. Okay, अभी D मतलब क्या करना है? T2 minus T1. What is T2? 135 minus 127. So what is the answer? We will get 8. Next क्या है? D = T3 minus T2. What is T3? 143 minus 132.
5. So we are getting 8 again. Next T4 is equal minus T3, which is 151 minus 143. We are getting 8. So answer क्या है here? Therefore A is equal to 127 first term and D is equal to 8. We will move to the next one. इधर क्या है? T1 is equal to 1/4, T2 is equal to 3/4, T3 is equal to 5/4 and T4 is equal to 7/4. We should find out D. D मतलब क्या होगा? T2 minus T1. What is T2? 3/4 minus 1/4, which is nothing but 2/4. 2 1s are 2 2s are, so half. Next D is equal to T3 minus T2. So what is T3? 5/4 minus 3/4, which is nothing but 2/4. 2 1s are 2 2s are. This is also half. Next D is equal to T4 minus T3. Okay, so this one will be T4 is 7/4 minus 5/4. So 2/4, which is nothing but half. So our final answer A is equal to T1, that is 1/4, and D is equal to half, that is 1/2. That is common difference. So we have done with practice at 3.1, my dear students. If you want, please take a snapshot. Students, hope whatever I taught you are able to understand, because बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज था. अगर आपको सच में समझ में आया, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.